आई गेस सबको रिकॉर्डिंग वैसे राइट है ना बच्चों, है ना? यस सर। यस सर। जी बच्चा जी, ओके। सो आज कौन पढ़ेगा? आज भी एकता पढ़ेंगे, अगर कुछ पढ़ना होगा तो एकता पढ़ोगे ना? ओके सही, ठीक है, डन, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कल में लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी बारे में पढ़ाई किया। हमने ये देखा कि जो आपका आने का बाद डिसॉल्व कैसे होता है। मान के चलो ये कैसा, ये आपका NaCl है, मान के चलो ये आपका NaCl का सॉलिड कंपाउंड है, ठीक है ना। अब क्या करें, मैंने इसको पानी में डाल दिया। अब क्या होगा, ये जो आपके वाटर जो मॉलिक्यूल्स है, ये आपके क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये यहाँ पे जाएंगे, आयन को पकड़ेंगे और अपना खींच के अपनी तरफ लेके जाएंगे। फिर क्या होगा, ये आपका दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होगा, इसको वापस पकड़ेंगे, फिर आपको वापस लेके आ जाएंगे। मतलब क्या होगा, ऐसे करेंगे, आपका आयन मॉलिक्यूल उसको डिजोल्व करेंगे इसमें वाटर के अंदर। समझ गए बच्चा ये वाला पार्ट? डन ना? ओके। और एक बार बच्चों, आपको यही पता होगा कि जो आपका एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, है ना। ये आप फ्यूचर पढ़ोगे, लेकिन आप खाली आप सोचो ये NaCl का डिजोल्व कैसे होता है, उसके बारे में देखा, ठीक है ना। तो क्या बेसिक क्या होगा, या वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ पे स्ट्राइक होगा, उस मॉलिक्यूल पकड़ेगा और फिर हम आगे लेके जाएगा। तो हम ऐसे इसको पढ़ने वाले। तो ये सबका आने क्या होता है आपका, धीरे धीरे क्या होता है आपका जो आने का वो आपका कंप्लीट डिसॉल्व हो जाता है इसमें वाटर के अंदर, ठीक है। हमने याद किया, आगे बढ़ते बच्चा, काफी सिंपल है। अब हम बढ़ते आपका कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो आपने पहले ही पढ़ा होगा, जिससे हमने कहा था ये आपका बेसिक क्या होता है, ये बेसिकली आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। ये आपका बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि लिखा है बच्चों, इट इज नथिंग बट द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स के बारे में होगा। अब देखो, अब हम ये भी बोल सकते हैं क्या होता है, बेसिकली आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो आपका सिंगल बॉन्ड भी होता है, आपका डबल बॉन्ड भी होता है और आपका ट्रिपल बॉन्ड भी होता है ना। ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। आप हमेशा ध्यान रखना, जो आपका सिंगल बॉन्ड होगा, जो सिंगल बॉन्ड क्या होगा, उनके अगर मान के चलो ये मैं एटम ए है, ये ए है और ये मेरा बी है, इन दोनों के बीच क्या सिंगल बॉन्ड है। अगेन मान के चलो ऐसा है, ये मेरा ए है, ये मेरा डबल बॉन्ड बी है, ये मेरा ए है और ये मेरा ट्रिपल बॉन्ड क्या बोलते हैं, बी है, ऐसा कुछ होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो ठीक है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या बोलोगे, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कैसा होगा, इन दोनों के बीच में कैसा होगा, इनका डिस्टेंस ज्यादा होगा, इनका डिस्टेंस ज्यादा होगा। मतलब क्या आपका बोलोगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी कैसा होगा आपका, थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड मतलब क्या, मॉलिक्यूल आर पास में आ गए, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से अब क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। सिंपली क्या फर्क बोलोगे, ट्रिपल बॉन्ड है ना, क्या आपका ट्रिपल बॉन्ड क्या आपका और पास आ जाएगा। तो क्या बोलोगे, जो आपका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, जो वो कैसा होगा, वो आपका डिग्रीज कैसा होगा, वो आपका डिग्रीज कैसा होगा। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं, अगर मुझे इसमें हीट कराओ, मैं इसमें सब पे हीट कराऊं, तो मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, कौन सा बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा बच्चों? सिंगल टूटेगा। तो सिंपल सी बात है, आप क्या बोलोगे, अगर आपका बॉन्ड का लेंथ क्या होता है, बढ़ता है, तो क्या होता है आपका, वो आपका बॉन्ड भी बढ़ता है। अगर आपका होता है, देखो यहाँ अगर आपका बॉन्ड क्या बढ़ रहा है, तो बॉन्ड का देखो ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट, देखो कंपेयर कर दो। मैं आपको ये बॉन्ड लेंथ, मैं आपको ये बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड आपको जो डिस्टेंस जो आपका उसको एक बार बता, ठीक है ना। देखो अब देखो, इन दोनों बीच में कैसा बच्चों, इन दोनों बीच आपका ज्यादा बॉन्ड लेंथ है ना, इन दोनों के बीच कैसा आपका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, क्यों, सिंगल बॉन्ड है ना। जैसे क्या होता, जैसे अब क्या होगा, आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, जैसे आपका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड मतलब क्या, अगर एक है तो आपका वन बॉन्ड होगा, अगर दो है तो आपका दो बॉन्ड होगा, अगर तीन तो आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। आप क्या बोलोगे, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, उतना क्या आपका बॉन्ड क्या होगा, आपका उतना बॉन्ड कम होता जाएगा, क्या होगा, कम होता जाएगा। जितना आपका बॉन्ड क्या कम, आपको उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या होगा इसमें, इसमें आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। समझ गए बच्चा, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ये हमारा फंडा होता है। इतना पार्ट समझ गए बच्चों, सारे बच्चे? यस, डन, यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप क्या बोलोगे, इतना पार्ट में समझ गए। आगे बढ़ते बच्चा, काफी सिंपल है। अब देखो क्या बोला आपने, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोला है, क्या होगा बच्चों, सिंपल वही पार्ट होगा। अगर क्या होगा आपका, एक क्या होगा आपका, यहाँ पे एक ही बॉन्ड, यहाँ पे आपका एक बॉन्ड का शेयर हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक ही बॉन्ड बनेगा, तो हम उसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे।
इससे क्या डबल मिस होगा आपका, 2 बॉन्ड होगा, तो कैसा ये आपका डबल कोल्ड बॉन्ड है, मतलब क्या इन दोनों ऑक्सीजन क्या आपका 2 बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे आपका ऐसा 2 बॉन्ड बनेगा। और ये बॉन्ड कैसे बन रहा है ये हमें ना लुईस डॉट में उसको प्रॉपर्ली पढ़ेंगे इसको, ठीक है डन। ये डबल बॉन्ड हो गया। फिर हम आगे बढ़ते बच्चा, फिर हम क्या बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, फिर हम ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। तो क्या बोलोगे, क्या होगा हम दोनों के बीच आपका मॉलिक्यूल का आपका 3 बॉन्ड होगा, मतलब आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये आपका ऐसा 1 बॉन्ड, ये आपका 2 बॉन्ड और आपके 3 बॉन्ड आएगा। तो क्या होगा, मॉलिक्यूल आपस में बहुत ज्यादा पास में होंगे और आप उस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ गए ना बच्चा ये पार्ट, डन? यस सर। ओके बहुत सही, चलो बहुत बढ़िया, इतना पार्ट हमने इतना यहाँ पे खत्म कर लिया। आगे बढ़ते बच्चा, देखो बेसिकली यहाँ से बोलूंगा आपका जो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, क्या बोला आपका, दैट इज द थियरीज ऑफ कोल्ड बॉन्ड के बारे में। तो बेसिक क्या होता है आपका, ये पार्ट एक होता है कोस्टल एंड लुईस थियरी, एक आपका वीबीटी, एक आपका वेस्पर, एक आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। अब देखो बच्चों, हमने ये देखा जो आपका जेडब्ल्यू है, जेडब्ल्यू में ना इन दोनों पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, कौन सा, वेस्पर से और आपका एमओटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। जो आपका वीबीटी है वो आपका ना एनुअल एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, और ये क्या था, ये आपका 2 मार्क के 1 मार्क के लिए आपको ना क्या करेंगे, क्वेश्चन लुईस का क्या करेंगे, उसका डॉट स्टिचअप करने पूछेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको डॉट स्टिच बनाना आता है ना बच्चों, लुईस डॉट स्टिच बनाना आता है सभी को कि नहीं आता? सर ओके बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये ना कौशल एंड लुईस ने क्या अप्रोच लगाया था, उसने ये बोला जो एटम है, एटम का जब पॉजिटिव चार्ज है हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, करके बोलेंगे, उसको कर्नल बोलेंगे। और जो आपको जो उसका होगा आपका आउटर शेल होगा। उसने ये बोला जो भी आपका बॉन्डिंग होता है, जो भी आपका बॉन्डिंग जो होता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, वो किसके वजह से होता है, वो उसके आउटर शेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से होता है। तो उसने क्या किया, उसने इनर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ध्यान नहीं दिया। जो आपका लुईस है ना, जो आप क्वेश्चन लुईस है, उन्होंने क्या किया, इनर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कोर आपका जो कोर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया ही नहीं, उसके बारे में बात ही नहीं किया। उन्होंने क्या बोला, जो बॉन्डिंग कैसे होता है वो आपका आउटर मोस्ट और सेल से होता है, और आपका जो आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उससे क्या आपका बॉन्डिंग होगा। हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं अगर आपका कोई बॉन्ड क्या होता है, अगर आपका कोई भी बॉन्ड बनता है तो क्या बोलता है, वहां से वहां पे क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज होती है, क्या ना मॉलिक्यूल की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। एंड क्या बच्चों, वो आपका स्टेबल बन जाएगा, है ना बच्चों, यस या नो, बच्चों यस या नो? यस सर। इतना हमने यह पाठ हमने किया था। आगे बढ़ते हो, ये भी काफी सिंपल टॉपिक है, काफी सिंपल है। अब देखो ये आपका लुईस का अप्रोच था। तो लुईस ने क्या बोला, बेसिकली लुईस ने ना आपका खाली आउटर मोस्ट शेल के बारे में ज्यादा फोकस किया। अब देखो ये जो आपका क्वेश्चन लुईस का जो अप्रोच था ना, बेसिकली ये आपका भोर मॉडल, ये जो आपका भोर का जो मॉडल था ना उस टाइम के दौरान आया था, ये आपका उस दौरान आया था। तो बेसिकली है ना ये आपका क्लासिकल, ये आपका बेसिकली क्लासिकल फॉलो करता है, क्या आपका क्लासिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो लुईस ने ये देखा जो मॉलिक्यूल बॉन्ड बना रहा है, जो आपका जो मॉलिक्यूल बॉन्ड बना रहा है वो खाली आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में ध्यान देता है, तो इनर में जितने भी इलेक्ट्रॉन हम उसको ध्यान नहीं देंगे। उसने क्या बोला, उसने ये बोला आउटर में क्या होना चाहिए, आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन के बारे में एंड हीलियम के बारे में, वहां पे क्या बच्चों, वहां पे कितना, वहां पे आपका 2 होना चाहिए आउटर मोस्ट में, और जबकि बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कितना होना चाहिए बच्चा, आउटर मोस्ट में कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो क्या होगा बच्चों, वहां पे आपका ऑक्टेट क्या होगा, आपका फुल हो जाएगा। समझ गए बच्चा, डन, सही है? अरे यार मैंने 10 मिनट तो हैंड रेस करो, हम सब बाकी बच्चे तो कुछ तो बोलो, खाली 3-4 बच्चे थोड़ी वो चलेगा, सारे बच्चे थोड़ा एंकरेज करेंगे तो मजा आएगा, राइट है ना? चलो थैंक यू गीतांश, थैंक यू रजनी, थैंक यू गीतांश, थैंक यू सूरज, थैंक यू सरिता। चले बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते बच्चा, बहुत सिंपल है। अब देखो ये आता है आपका कौशल एंड लुईस के बारे में। एकता बेटा प्लीज पढ़ोगे आप इसके लिए, प्लीज पढ़िए। Costello-Lewis theory. Octet rule can be defined as the tendency of the atom to have 8 electrons in their valence shell, exception of the helium and hydrogen duplet of the electrons. ओके तो यहाँ पे ना वो डुप्लेट के बारे में बात करते हैं। डुप्लेट मतलब क्या होगा बच्चों, वो आपका कितना होगा, आपके ऑटोमस में खाली कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स क्या होगा, वो आपका ऑक्टेट में आपका 8 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करेंगे। तो क्या होगा आपका वो स्टेबल
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। समझ गए बच्चा? डन यहाँ पे ना, सही है? So, ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। आप देखो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला जो आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा बच्चों, जैसे इसकी बात करते हैं, जो आपके नोबल गैस है कैसा होगा, इसमें आपका आटोमस में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखो बच्चों कितना आटोमस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना 8 है। तो उन्होंने ये बोला आटोमस कितना होना चाहिए आपका, सब में आपका आटोमस में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसमें कितना आपका, इसमें आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें भी आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या होगा आपका, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और इन्होंने ये बोला हर एक मॉलिक्यूल क्या करेगा आपका, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक को अचीव करने की कोशिश करेगा। समझ सारे बच्चे? डन? चलो so कूल, बता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते बच्चा, ये वाला पार्ट। अब देखो अगेन बच्चा प्लीज पढ़िए कि एकता बेटा इसको क्वेश्चन। Coastal theory, atom can combine by the transfer of the valence electrons from one atom to another atom, or it may be by the sharing of the electrons. ओके, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जो एटम है कंबाइन कैसे होगा, 2 चीज होता है। देखो या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, इससे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे आपका आयनिक बनेगा, यहाँ पे आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा, और इससे क्या वहां पे आपका कोवेलेंट, वहां पे आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, वहां पे आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये इसने कहा था। समझ गए? काफी सिंपल टॉपिक है। आगे बढ़ते बच्चा, ये वाला पार्ट। अब देखो ये वाला पार्ट की बात करें, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बाद, तब क्या बोलोगे आप, ये बोलोगे प्लीज पढ़िए बच्चा इसको, प्लीज पढ़िए इसको आराम से। Lewis dot structure. Combined atoms contribute electrons, one to share the shared pair, covalent bonds, attains noble gas configuration. तो क्या होगा बच्चों ये आपका, तो ये क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कैसा होगा ये आपका कोवेलेंट बनेगा, और कैसा होगा आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को उसको अटेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना? तो क्या होता है, ये इसका बारे में समझता है। ठीक है बच्चों? तो क्या होगा, ये आपका ये पार्ट हमने खत्म किया, इसका पार्ट डन बच्चा। तो क्या था आपका, ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बता, आपको करना है आपका आउटरमोस्ट में करना है आपको 8 एंड को मेंटेन करना है। डन बच्चा? ओके सही है, तो ये हमने कर लिया। अब देखो बच्चों सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे ना लुईस डॉट से बनाओ कैसे। अब सिंपल सी बात है, आप मान के कोई भी आइटम है उसके वैलेंस शेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, मान के चलो 1 है तो कितना आप बोलोगे, यहाँ पे आप 1 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करोगे, 2 तो क्या बच्चा आप करोगे, वहां पे आप 2 इलेक्ट्रॉन बनाओगे, 3 तो कितना बच्चों करोगे, वहां पे आपका 1 2 3 आप इलेक्ट्रॉन लिखोगे। तो जितना उसके वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा आपको उतना बनाना है। समझ गए बच्चा? डन यहाँ पर? सही है? Yes, sir. जी बच्चा। अभी देखो, अभी मैं अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, सॉरी, अगर अभी मैं अगर आपको ये बोलता हूँ लोन पेयर के बारे में, लोन पेयर के बारे में, तो इससे आप लोन पेयर के बारे में क्या समझते बच्चा? तो आप क्या बोलोगे, लोन पेयर ऐसा पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होते हैं, जो क्या होता है, जो आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना, वो आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसमें क्या बोलते हैं, उसको लोन पेयर बोलते हैं। तो बेसिकली बच्चों एग्जाम में ना लोन पेयर से आपका काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? लोन पेयर मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या अब क्या बोलोगे, 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बोलोगे। समझ गए बच्चा? यस? Yes, sir. चलिए ये बात सही है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, देखो क्या हुआ, यहाँ पे आपका 2 फ्रेंड था, क्या हुआ फ्रेंड में कितना 7 इलेक्ट्रॉन होता है, आउट में 7 वैलेंस होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा क्या होगा फ्रेंड, क्या होगा उसका भी अगेन सेम वही होगा, 1 2 3 4 5 6 7। क्या है ऑर्डर पूरा कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन लेगा इसका, और ये कैसा होगा, ये आपका ऐसे इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या होगा, इसके भी 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए, तो क्या बनेगा, ये आपका ऑक्टेट बनेगा। और दोनों के बीच कैसा बॉन्ड है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है, कैसा हो रहा है, ये ऐसा बना रहे हैं, है कि नहीं बच्चा? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. बाकी बच्चे लोग का ना कुछ आ ही नहीं रहा है यार। देखो 30-35 बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ अंशु, अंजू, है ना, आर्यन, 2 आर्यन है, वर्मा, फिर अभिषेक, फिर आपका गीतांश, फिर क्रिश, सारे बच्चे थोड़ा इनपुट दीजिए। इनपुट देने से क्या होगा ना, आपको मजा आएगा।
देखो ये जो पार्ट है ना, ये जब अभी अभी ना आपको लुईस जॉर्ज से बनाना है, तो आपको तभी वो चीज आएगा जब आप कोशिश करोगे। अगर आप कोशिश नहीं करोगे ना, आपको नहीं आने वाला बनाना। काफी इजी है, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे आपका O2 का क्या बना, आपका लुईस जॉर्ज से बना। क्या था बच्चों, ऑक्सीजन के आटो में कितना था बच्चों, ऑक्सीजन के आटो कितना आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका एक ऑक्सीजन है। दूसरा ऑक्सीजन आएगा, क्या था 1 2 3 4 5 6, क्या करोगे, बॉन्ड बनाओ। ये इसका शेयर करेगा, ऐसा 2 शेयर करेगा, और ये आपका ऐसा शेयर करेगा। तो क्या होगा, इन दोनों में किसका, यहाँ पे इन दोनों में आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। तो बच्चों मुझे ये बताओ, जो आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, जो आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है O2 का, अब मुझे बताओ इसमें आपका कितना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये मुझे बताओ, जल्दी बताओ कितना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा। 4. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं बच्चों, क्या आएगा, लोन पेयर की बात नहीं कर रहे, लोन पेयर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। कितना आएगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, 8 है। कितना आपका 8 है। ये आप 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या होगा, ये आपका 8 आपका क्या, आपका लोन पेयर, ठीक है ना, डन, सही है। Okay, चलिए So, आगे बढ़ते हैं बच्चा, ये वाला पार्ट। अब सिमिलर में क्या किया हमने, मीथेन का लुईस डॉट से बनाया। हमने क्या किया, बेसिकली हमने ये किया, कार्बन है, कार्बन के आउटरमोस्ट कितना आपका 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हमने किया, यहाँ पे 1 2 3 4 बना दिया। फिर क्या बच्चों, हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन बस एक इलेक्ट्रॉन लेन पड़ेगा, तो क्या होगा 1 2 3 4, क्या होगा, बनाओ आउटपुट पूरा करो। हाइड्रोजन 2 करता है, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 4 करेगा, है ना, ऑक्सीजन आपका 4 और शेयर करेगा। सो कार्बन आपका 4 और बनेगा, तो ये ऐसा बनेगा, ये आपका ऐसा बनेगा। तो क्या बना, ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। समझ गए, देखो अब ये चेक करो, क्या कार्बन का 8 बना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, है ना। तो क्या है आपका यहाँ पे 8 बन रहा है। यस से नो बच्चों, डन। yes, sir. ओके, अब देखो, अब बच्चों मैं चाहता हूँ अब है ना, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। मैं चाहता हूँ आप इन सब का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, काफी सिंपल है, जल्दी बताओ। ओके, ओके, डन। ओके, स्टार्ट करिए बच्चा। देखो मैग्नीशियम है, तो आपको जो मैग्नीशियम होगा उसका इलेक्ट्रॉन डॉट किससे बनेगा, आप क्या बोलोगे, मैग्नीशियम लिखा है यहाँ पे मैंने। अब देखो मैग्नीशियम आटो में से कितना बच्चा होगा, आप क्या बोलोगे, कॉन्फिडेंस लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2, तो कितना 3 है, 2 है। तो क्या होगा यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो। तो क्या होगा, सोडियम लिखो, कितना होगा, 1 होगा। बोलो कितना होगा बच्चों, बोलो के ऑटो में से कितना है बच्चों, 3 तीन। 1 2 3, नाइट्रोजन कितना 5 है, 1 2 3 4 5, ये लिखा मैंने। बोलो कितना हाइड्रोजन का है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या होगा इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, समझ गया बच्चा, ओके। Yes, sir. ओके, 2 सेकंड को, ओके, चलिए बहुत सही, डन। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा बढ़ते बच्चा, ये वाला पार्ट। अब मैं चाहता हूँ ना, आप है ना S2 माइनस Al3 प्लस H और H में से यार आप इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। काफी सिंपल है, ट्राई करो बच्चा, काफी सिंपल, ट्राई करो। देखो अगर है ना आपको लुईस डॉट से बनाएगा तभी क्या कर पाएगा ना, तभी आप है ना आराम से फॉर्मल चार्ज भी निकल पाओगे। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप फॉर्मल चार्ज भी नहीं निकल पाओगे। ठीक है, तो बच्चों देखो इसको जल्दी फटाफट करो इसको। 2 सेकंड रुको बच्चा, 2 सेकंड रुको। हो गया सबका, ट्राई करो बच्चा, खुद ट्राई करो बच्चा, सिंपल है काफी।
कैसे करोगे? सल्फर कितना होगा बच्चा? सल्फर का 6 सल्फर का होता है, तो क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 6, तो इसका बन गया। अब देखो अगर मुझे बनाना किसका? H2 का, तो कैसे बनाओगे बच्चों? कैसे बनाओगे? सर 8। क्या करोगे आप? ऐसे करोगे, ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ब्रैकेट में क्या लिखा आपने? 2 माइनस, कैसा? 2 माइनस लिखोगे, तो क्या होगा? ये इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर होगा। समझ गया बच्चा? डन? यस सर। Yes, sir. ओके, ये हमने किया। अब देखो अगर मुझे करना किसका? एल्यूमिनियम का, तो क्या बचा? 1 2 और 3, 3 आ जाएगा, है ना? ये आपका 3 आ जाएगा। तो ये क्या मैंने यहाँ पे 3 बना दिया। अगर मुझे बनाना Al3+ का, अगर मुझे बनाना Al3+ का, तो कैसे बनाऊंगा बच्चों? जल्दी बताओ। 8 कितना बनाऊंगा? कैसे होगा? 6. गलत, ऐसा नहीं होगा। 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। नहीं, गलत गलत। Al3+ का, Al3+ की बात करो। 8. नहीं, 8 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 5 5 भी नहीं आएगा। क्या आएगा? अब देखो हमेशा ना, तो उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। हाँ तो देखो फिर भी है ना, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन तो क्या क्या लिखोगे? देखो ऐसे लिखोगे, ए लिखोगे, ठीक है ना, ब्रैकेट बनाओगे, और क्या लिखोगे? 3+, क्या लिखोगे? 3+ लिखोगे, तो क्या होगा इसका? ये इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर होगा। समझ गए? ऐसा होगा। अगर आपको बनाना Al3+, क्या होगा आपका? Al लिखोगे, ब्रैकेट लिखोगे, कुछ नहीं अंदर, कुछ बनना मत, और यहाँ पे 3+, वहां पे 3+ इधर। समझ गया ना? ओके। सिमिलर अगर मुझे बनाना आप हाइड्रोजन के बारे में, तो क्या बोलोगे? हाइड्रोजन है, एक है, तो ये बन गया हाइट से हाइड्रोजन बन गया। H- क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन का 1 2, ब्रैकेट बना के लिखोगे, माइनस माइनस बनाओ, तो क्या आपका? ये आपका आ जाएगा। डन? सारे बच्चे नोट डाउन करो फटाफट जल्दी। यार आप है ना, कुछ बोलोगे नहीं तो क्लास तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर, अगर आप इनपुट नहीं दोगे तो, है ना? आपको इनपुट देना पड़ेगा। चलिए, बहुत सही, डन, बहुत बढ़िया। अब देखो ये वाला पार्ट है। अब है ना उनको इन सब का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ट्राई करो बच्चा, देखो आप सभी ट्राई करो, आप सभी ट्राई करो, मैं चाहता हूँ आप सब ट्राई करो ये वाला पार्ट। मैं चाहता हूँ आप सभी ट्राई करो, इस सब का डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो। और एक क्वेश्चन है, मैं आपको बोलता हूँ, जो आपका है इस लिखता मैं, मान के जैसे लिखा मैंने XCOF4, आपको मुझे बताना है इसके अंदर कितना लोन पेयर है सेंट्रल मेटल एटम के अंदर, आपको ये बताना है। ये बताना और इन सब के बताना है। कम ऑन, देखो मैं क्या करता हूँ, इससे करता हूँ, देखो इससे करता हूँ, ध्यान देना कैसे करूँ मैं। सल्फर लिखा, ऑटोमेशन कितना होगा? 6 होगा, तो 1 2 3 4 5 6, डन। अब क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन का, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसका एक, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसका एक, क्या होगा बच्चों? कुछ नहीं, करो करो इसका, ये मैं इसका हाइड्रोजन बना दिया, ये मैंने इसका बना दिया, ठीक है ना? हाइड्रोजन कितना होगा? इसका 2 हो गया, इसका 2 हो गया, स्टेबल हो गया। सल्फर देखो बच्चों, उसको 8 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या बना? ये आपका लुइस डॉट, कैसे बना? इसके सेंटर कितना? सेंटर में 8 आएगा। समझ गए बच्चा? डन? यस सर। ओके, ये हमने लिख दिया। अब देखो मैं चाहता, अब मुझे बताओ जो आपका SiCl4 है, जो आपका SiCl4 है, आप मुझे बताओ SiCl4 के अंदर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने, आपको मुझे बताना है। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर मुझे बताना है SiCl4 के अंदर, जल्दी 0 बताओ। 0। 0. गलत, आप वही तो बोल रहा हूँ, क्या लिखा है? क्वेश्चन पढ़ो पर, क्या लिखा है आपका? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन द कंपाउंड, इन कंपाउंड, पूरे कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम, पूरे कंपाउंड की बात कर रहे हैं, होल कंपाउंड, इन होल कंपाउंड कितना लोन पेयर आएगा?
कितना आएगा? 12. अब देखो आपको आगे से पता चल गया, सिंपल सी बात। देखो क्या लिखा, सिलिकॉन लिखा मैंने, आउटर में 4 है, 1 2 3 4। क्लोरीन क्या, क्लोरीन आएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये मैं लिखा यहाँ पे। फिर क्या अगेन क्लोरीन लिखा मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। क्लोरीन अगेन होगा, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखा मैंने। अगेन क्लोरीन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 होगा। ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, बॉन्डिंग आ गया। कितना है? इसमें 3 लोन पेयर है, इसमें 3 लोन पेयर है, इसमें 3 लोन पेयर है, और आपका इसमें 3 लोन पेयर है। तो क्या बच्चों, इसमें कितना आपका, यहाँ पे आपका 12 लोन पेयर होगा। ठीक है ना? नहीं 12 आएगा ना साहिल बेटा, 6 कैसे आएगा? सही 12 आएगा ना सबका, सबका 12 आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. है ना? अब देखो, अब सिमिलर आप देखो, BF2 बनाओ, BF2 का लुईस डॉचर बनाओ। ओके, काफी सिंपल है, जरा ट्राई करो। डन, ओके। बाकी बच्चा गीतांश, निपुण, क्रिश, आप सभी ट्राई करो बच्चा। आ रहा है सभी का? अंशु, आर्यन, देखो ये Yes, पूरा ये टॉपिक है ना, ऐसा ही है, आपको आना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप कर पाओगे, तो गलत हो जाएगा। अब कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, बिल्ली में आउट हाउस कितना है? 4 है ना, इसके आउटर में कितना? 4 इलेक्ट्रॉन है, कि 4 है कि 2 है? 2 है, 1 दो. और 2 जुड़ने का। यहाँ पे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ बॉन्ड बना। अगर यहाँ फ्लोरीन का 7 है, 1 2 3 4 5 7 8, यहाँ बॉन्ड में क्या, ये क्या बना? ये आपका बेरिलियम का क्या बना? आपका लुईस डॉचर। देखो इसका 8 है, इसका 8 है, लेकिन सेंटर में कितना बच्चों? यहाँ पे आपका कितना? आपका 4 है। तो ये क्या आता है? ये आपका लुईस कॉसल किया उसका लिमिटेशन, ये आपका कॉसल किया आपका लिमिटेशन है। समझ गया बच्चा? यस सर। Yes, sir. अब देखो, अभी Yes, मैं sir. चाहता हूँ ये ट्राई करो, CO3 2 माइनस, कार्बोनेट का ट्राई करो, CO3 2 माइनस को ट्राई करो। देखो जो सेंटर में है ना उसको लिखो, सेंटर में लिखा कार्बन, क्या बोला है? 3 ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन लिखो, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखो, और यहाँ पे ऑक्सीजन लिखो। बना बच्चा, बॉन्ड बनाओ, और इसका आंसर बताओ। काफी सिंपल है बच्चा। डबल बॉन्ड आएंगे। कितना डबल बॉन्ड आएगा? कितना डबल बॉन्ड आएगा? 3. 3 डबल बॉन्ड आएगा? नहीं, 3 नहीं आएगा। एक. देखो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ना आप है ना ये करना, ऐसा सिंगल बॉन्ड बना देना, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड बना देना। अब देखो एक ट्रिक में देखो, अभी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आपको ट्रिक बताता हूँ, काफी मजेदार ट्रिक है, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। आपको है ना कोई भी आपका कोई भी आयन है, आपका कोई भी अनायन है, अगर आपको उसका डॉट से बनाना है या फॉर्मल चार्ज निकालना है, काफी सिंपल है बच्चों, मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? काफी ट्रिक बता। अब देखो यहाँ पे आपको कितना चार्ज दिख रहा है? कितना चार्ज दिख रहा है? 2 माइनस, है ना? क्या दिख रहा है आपको? 2 माइनस चार्ज दिख रहा है। कितना ऑक्सीजन है बच्चों? कितना ऑक्सीजन है? कितना है 3. ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो क्या देखो सिंपल है, कार्बन बनाओगे, 3 ऑक्सीजन बनाओ, 1 2 3। अब कितना है बच्चों? आप ये बोलोगे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे, देखो अगर कार्बन में क्या होता है, अगर आपका कार्बन क्या होता है डबल बॉन्ड, तो क्या बोलोगे? वहां पे चार्ज नहीं होता, डबल बॉन्ड बना दिया। अब देखो यहाँ पे बनाया और यहाँ पे बना दिया, ठीक है ना? तो क्या होगा? यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। तो अगर मुझे इसको देखो, क्या देखो कितना है? CO3, एक कार्बन आ गया, 3 ऑक्सीजन आ गया, क्या है यहाँ पे? एक यहाँ माइनस वन है और यहाँ पे एक माइनस वन है, तो क्या होगा? ये इसका स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अब देखो अगर आपको क्या बना, इसका लुईस बना, तो कैसे बनाओगे? सिंपल, कुछ नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे कर दो, कार्बन लिखा है यहाँ पर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो बॉन्ड एक आपका लोन पे देखो एक जो बॉन्ड है वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, कितना होता है? 6 होता है, तो दो दो तो आगे कितना बचे? 4 बचेगा, तो 1 2
3 4, ये 4 बच्चा। अब काउंट करो इसका ऑक्टेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, डन हो गया एकदम सही। फिर आप है ना सिंगल बॉन्ड बनाओ। जब भी आपका सिंगल बॉन्ड होगा क्या हो रहा है, जितना उसका ऑक्टेट है उसका बना दो। कितना होगा ऑक्टेट? 1 2 3 4 5 6, उसका बैलेंस कितना? 6। काउंट करो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 8 बन गया, ऑक्टेट हो गया। अब वापस करोगे, ये वाला पार्ट करोगे, है ना। आगे ऑक्सीजन लिखो, क्या करोगे? कितना है? सिंगल बॉन्ड है, कितना आएगा बच्चों? ऑटो में 6 आएगा। 1 2 3 4 5 6, ये बना दिया। अब देखो कैसे करेंगे, काउंट करते ऑक्टेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? 6 आ गया, ये सातवां, यहाँ पे सातवां बॉन्ड देखो, यहाँ पे सातवां और ये आपका 8वां, तो क्या ये आपका बॉन्ड बन गया। तो अब देखो चार्ज पे कितना चार्ज है? 2 माइनस, तो क्या करोगे? ऐसे ब्रैकेट बनाओगे और क्या लिखोगे? आप ऊपर ऊपर क्या करो? 2 माइनस, ऐसा 2 माइनस लो, तो क्या बन जाए इसका? लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? सही है, No, sir. पक्की बात? Yes, sir. Yes, sir. तो ये देखो, ये मैं ट्रिक है, आप ऐसा कोई भी कर सकते हो। अगर आपको वो बनाना आ गया ना तो आप आराम से बना लोगे, इतने को डिफिकल्ट नहीं रहेगा फिर बात को। छोटा करते हैं, अब मैं इसको ऊपर, इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिखता हूँ। अब देखो अब क्या बचा आपका ये वाला पार्ट। अच्छा मुझे बताओ इसका नाम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है? ये जो मॉलिक्यूल है HCOOH, इसका कॉमन नेम? Methanoic acid. नहीं, गलत बोला आपने, गलत बोला आपने। इसका कॉमन नेम क्या है HCOOH का? जल्दी बताओ, कम ऑन, जल्दी बताओ बच्चों, क्या कॉमन नेम है इसका? बच्चों HCOOH कॉमन नेम क्या है एकदम से? क्या नाम है उसका? फॉर्मिक। अब ध्यान देना बच्चों, क्या होगा, देखो आप अगर आपका एक कार्बन होगा तो फॉर्मिक, 2 कार्बन तो क्या आप बोलोगे? एसिडिक। क्या बोलोगे? एसिटिक एसिड बोलोगे। कितना कार्बन? एक कार्बन है, तो IUPAC का बच्चों होगा, इसका होगा मिथेनोइक। क्या होगा आपका? मिथेनोइक एसिड। और बोलेंगे आपका कॉमन, क्या बोलोगे? आप बोलोगे फॉर्मिक। आप क्या बोलोगे? फॉर्मिक एसिड। तो बच्चों ये मुझे बताओ, जो फॉर्मिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है? जो आपका वो कहाँ पे पाया जाता है बच्चों? कहाँ मिलता है हमें? क्या बोलोगे? जो आपका फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है बच्चों? बोलो, तो सोचो, थोड़ा सोचो, कहाँ मिलता है हमें फॉर्मिक एसिड? कहाँ मिलेगा बच्चों? बोलो यार। हाँ, एंट में क्या मिलता है हमें? एंट मिलता है। जब है ना, जब एंट बाइट करती है या आपको जो बी, जो आपका मधु बाइट करती है, तो क्या होता है? वो उसमें आपका फॉर्मिक एसिड निकलता है ना। तो हमें वहां पे क्या होता है? हमें जलन होती है। तो इसका बनाएंगे, अब कैसे बनाएंगे? सिंपल से देखो, आपको इसे स्ट्रक्चर पता नहीं कैसे बनाएंगे। देखो सिंपल सी बात, देखो ध्यान देना बच्चों, यह ध्यान देना, जहां पे OH है, देखो जहां पे OH दिख रहा है उसको यहाँ पे एक साइड रखो। जो ऑक्सीजन आपका कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, वो क्या होगा? कार्बन जुड़ा होगा। कैसे करोगे? ऐसे करोगे, देखो कार्बन लिखा है यहाँ पर, ऐसे बनाओगे तो 4 बॉन्ड होता है, तो 1 2 3 4 हो गया। ये क्या हो गया आपका? कार्बन का बैलेंस हो गया। लेफ्ट साइड में क्या? हाइड्रोजन है, तो क्या लिखोगे? यहाँ पे हाइड्रोजन लिखोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन का उसका एक बॉन्ड है, डन। ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो कार्बन के बाजू में क्या है? ऑक्सीजन है, ऊपर ऑक्सीजन लिखो। ऑटोन कितने अच्छे होते हैं? 1 2 3 4 5 6, डन। यस या नो? Yes, sir. Yes, है ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया। अब देखो अब क्या आया? अब उसके बाजू में क्या? और ऑक्सीजन है, तो क्या लिखो? और ऑक्सीजन लिखो और बैलेंस लिखो, 1 2 3 4 5 और 6 लिख दिया। अब क्या बचा? हाइड्रोजन क्या पाएगा? O के राइट साइड में आएगा। क्या लिखो? यहाँ पर हाइड्रोजन को लिख दिया। अब बॉन्ड बना के देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, है ना। तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे ये बॉन्ड हटेगा, लोन हटेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, आ गया। अब देखो चक्कर बैलेंस फुल हुआ कि नहीं हुआ? चक्कर करो ये ऐसा हो रहा है। अब देखो कैसे करो, देखो ध्यान दो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर में 8, तो कार्बन आउट हो गया। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 8 आ गया।
हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना है 2 आ रहा है, ये भी सही हो गया। अब इस वाले ऑक्सीजन की बात करो, देखो 1 2 3 4 5 6 और इसके 5 6 कार्बन का 7 8, तो क्या होगा ये आपका ऐसा बना है, ये आपका ऐसा बना रहा है, कितना हो गया, इसका भी 8 हो गया। अब क्या बचा हाइड्रोजन, क्या करोगे, कुछ ऐसा बनाओ, कितना हो गया 2 हो गया। तो इससे ये हमें क्या बना, हमने आपका सबका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लिया। समझ गया बच्चा, डन सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ओके So, अगर आपको इतना पता चल गया, आगे से अगर आपको इतना प्रॉपर्ली पता चल गया, अब मैं भी चाहता हूँ आप है ना इसका क्या बनाओ, इसके अंदर कितना लोन पर है आप मुझे उसके बाद बताओ। HCOF4 में कितना लोन पर आएगा आपको पता नहीं। अब देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात ये है, आपको है ना जो पी ब्लॉक है, आपके जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उन पी ब्लॉक एलिमेंट के सारे नेम आप पता होना चाहिए। कौन सा स्पेशली, एक नाइट्रोजन का फैमिली, एक कार्बन और इसका फैमिली। तो क्या बोलते हो, कार्बन फैमिली बात करते हैं तो क्या बोलोगे, काशी गए शंकर पार्वती, या जगह देखो ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काम आएगा, यहाँ पे आपको लोन पे फंड पता होगा। ठीक है, फिर आपका कुछ होता है नाइट्रोजन फैमिली, कैसे बोलता, नीलेश पीयूष एंड श्रुति सब बिंदास है ना। ऑक्सीजन की फैमिली क्या होता है, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, इतना होना चाहिए। फिर कहते हैं एल्यूमिनियम वाला पार्ट, कैसे बोरोन वाला पार्ट क्या था, क्या बोलोगे, बाल गए इंटाल, है ना। आपको इतना पता ही नहीं चाहिए सबका, तभी आप क्या करोगे, आप है ना किसी का भी हाइब्रिडेशन, किसी का भी लोन पेयर और किसी का भी स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं आएगा ना तो आप मैं समझता क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। समझिए बच्चों, डन। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे आउटरमोस्ट में 3 है, यहाँ पे आउटरमोस्ट में 4 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है। इतना आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। अब अगेन बोल रहा हूँ, HCOF2 का क्या बनाओ, इसके अंदर कितना लोन पेयर है मुझे जानना है। ट्राई करो बच्चा, कम ऑन ट्राई करो। और कौन सा बताना आपको, TF4, इसमें कितना लोन पेयर बताना आपको मुझे, कम ऑन ट्राई करो, इसका ट्राई करो, इसका ट्राई करो बच्चा, कम ऑन। इसका ट्राई करो बच्चा, हो गया। पहले ये बताओ, पहले वाले का कितना लोन पेयर है सेंट्रल मेटल एटम को। अब देखो ये भी हो सकता है कि आपको ये भी पता चले, नहीं पता चले कि सेंट्रल एटम हो कौन सा, ये भी पता नहीं चाहिए। अब देखो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी आपका सेंट्रल एटम होगा, जो भी आपका सेंट्रल एटम होगा, उसका साइज है कैसा होना चाहिए, बड़ा होना साइज होना चाहिए, उसे बड़ा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, जो उसका इलेक्ट्रॉनिकेशन चाहिए वो सबसे कम होना चाहिए। और क्या चाहिए, वो आपका लेस इन नंबर, उसका नंबर कम होना चाहिए। और क्या होगा आपका, कैन फॉर्म मैक्सिमम मैक्स बॉन्ड। आपको ये 4 चीज रख के आपको ना क्या करना है, आपको सेंट्रल एटम में कितना लोन पेयर होगा आपको फाइंड करना है। आ रहा है बच्चों, ट्राई करो, इसके कितना आंसर आएगा बच्चों, इजी है जो बच्चों, इजी है। देखो ज़ेनॉन नोबल गैस से रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, ये आपका सेंट्रल मेटल होगा। अब जो ज़ेनॉन है उसका वैलेंस कितना होता है बच्चों, उसका कितना होता है, 8 होता है। यस या नो, यस या नो, Yes, sir. है ना। अब मुझे ये बताओ, yes, sir. हाँ ये होता है, तो आप मुझे बताओ सेंट्रल मेटल एटम में कितना लोन पेयर आएगा, ये मुझे जानना है, ट्राई करो बच्चा, कम ऑन, खुद से ट्राई करो, नेट पे मत ढूंढो, नेट पे ढूंढो तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए, इसलिए मैं आपको सब करा रहा हूँ। तो कल हम क्या करेंगे, कल हम आपका VBT करेंगे, फिर जो आपका वापस मिलेगा उसमें हम क्या करेंगे, वेस्पर थ्योरी करेंगे, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिर आपका एंटेक्स क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा पैटर्न होगा, क्योंकि हम ना सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ बीच में डायपोल आएगा, फाजन रूल आएगा, हम उसको भी हमें रिविजन करना है। ओके चलिए, अब कैसे करेंगे तो ध्यान दो बच्चों, ज़ेनॉन है और कितना 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा बना दो। अभी हमने क्या देखा, जो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनता है, 2 बॉन्ड बनता है, तो क्या बोलोगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 2 बॉन्ड बन गया, है ना। कितना फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है, क्या बोलोगे। अब मान के क्या होगा, एक बॉन्ड ऐसा बन रहा है,
एक बॉन्ड ऐसे बन रहा है, मान के चलो, ऐसा मान के चलो, मानते हैं ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है ना। कितना लोन पर बच्चा बोलोगे बच्चों, एक लोन पर ये बचा और एक ये वाला बचा, तो कितना होगा यहाँ पे आपका 2, कितना होगा आपका यहाँ पे 2 लोन पे रहेगा। और आपका एंट्रेंस में इस टाइप का क्वेश्चन, आपका एंट्रेंस में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर बच्चों सिंपल ये वाला पार्ट देखो क्या बोला है, TF4। अब मुझे बताओ जो आपका TF4 है इसमें आपका कितना लोन पे रहेगा, मुझे जानना है। कम बच्चा ट्राई करो, सारे बच्चे ट्राई करो जल्दी, इसका स्ट्रक्चर बनाने पर ट्राई करो। स्ट्रक्चर तो वैसे लंबा है ना, लोन पर हम वेस्पर पे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप ट्राई करना चाहते हैं। ओके, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे टेन मतलब क्या, ऑक्सीजन फैमिली में आता है, ये आपका ऑक्सीजन फैमिली में आता है। क्या बच्चों आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे आउटरमोस्ट में, यहाँ पे आपका आउटरमोस्ट कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। मोहित बेटा म्यूट करो अपने आप को, म्यूट क्यों नहीं हो रहे यार। ओके ओके, म्यूट हो गया, ठीक है, डन, ओके फाइन। चलिए अब क्या होगा, टिल्डियम का आउटर में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना, कितना फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। तो एक ऐसा बॉन्ड बना, एक ऐसा बना, एक ऐसा बना और एक ऐसा बना। कितने नंबर बच्चों, कितना है, आप 1 लोन पे है ना, डन, सही है। अब देखो, अगर Yes, आपको sir. ना, देखो मैं गारंटी बोल रहा हूँ, अगर आपको प्रॉपरली लोन पर फाइंड करना आ रहा है, अगर आपको प्रॉपरली लोन पर फाइंड करना आ रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ इस चैप्टर में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप आराम से कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए बच्चा, डन। Yes, sir. अब Yes, देखो, sir. अभी मैं ये चाहता हूँ आप है ना क्या करो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं चाहता हूँ आपका ये जो आपका SO4 2- है ना, SO4 2- का आप क्या करो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, ट्राई करो बच्चा। जो मैं ट्रिक देखो, जो मैं ट्रिक बोला था आप उसको देख के कह रहे हो, वो ट्रिक बताऊंगा, आप खुद ट्राई भी करो, आपको पता चलेगा। इजी है बच्चा, इजी है, काफी सिंपल, मजा भी आएगा, अच्छे से कर लोगे, कोई इशू नहीं, इशू वाली बात नहीं आएगी। फिर बोलो आपका NO3, ये आपका NO2-, ये कैसा है, ये आपका नाइट्रेट, ये आपका नाइट्राइट आयन है, नाइट्राइट आयन है, इसका भी करो बच्चा। हो गया। अब देखो मैट्री देखो, कितना यहाँ पे कितना ऑक्सीजन बच्चों, कितना ऑक्सीजन है, बोलो बच्चों कितना है बच्चों, 4 4. ऑक्सीजन है। कितना चार्ज है, 2 चार्ज है, तो क्या करोगे, तो क्या बनाओगे, सल्फर बनाओ, सल्फर बनाओ, क्या करोगे आप, क्या करोगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ रखो, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ रखो, क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखो और यहाँ पे ऑक्सीजन लिखो, क्या होगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, है ना। सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है और 2 माइनस है, तो जितना आपको माइनस मिलेगा आपको उतना सिंगल बॉन्ड बनाना है। कितना माइनस दिख रहा है आपके, 2 माइनस दिख रहा है, तो आपको 2 सिंगल बॉन्ड बनाने हैं। अब देखो इससे स्ट्रक्चर बनाओ, सिंपल है, सल्फर लिखो, 1 2 3 4 5 6 लिखा। ऑक्सीजन लिखो, क्या करोगे ऑक्सीजन में, सिंपल 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना, ये बॉन्ड ऐसा बनाओ, ये बॉन्ड ऐसा बनाओ, तो क्या होगा, अगर दूसरा ऑक्सीजन भी है, 1 2 3 4 5 6, अब करो बॉन्ड बनाओ। अब क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा, 4 लोन पर होगा, 1 2 3 4 और 2 क्या होगा, 2 बॉन्डिंग होगा, बॉन्डिंग होगा, सिंपल। दूसरा क्या होगा, ऑक्सीजन बनाओ, 1 2 3 4 5 6, ये 2 बॉन्ड बन गया, कितना बना, ये आपको लोन पे, तो क्या ब्रैकेट लो, क्या लिखो 2-, ये क्या बन गया, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। क्या डिफिकल्ट है, क्या डिफिकल्ट है, No, sir. No, sir. ओके। ऐसे आपको देखो, ये मेरा ट्रिक है, आप ऐसा कर सकते हो। अब देखो ट्राई करो, किसके बारे में, इसके बारे में ट्राई करो बच्चों। कितना देखो, नाइट्रोजन है, क्या लिखा है O2-, तो क्या होगा बच्चों, एक ऑक्सीजन, क्या होगा, एक ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा आपका, एक ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होगा। तो कैसे करो बच्चों, सिंपल है, नाइट्रोजन लिखो, नाइट्रोजन लिखो, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन लिखा, अब क्या करोगे, सिंपल है, एक का डबल बॉन्ड O बनाओ, एक का O- लिखो, एक का O- लिखो। अब इसका लुईस डॉट बनाओ, किससे बनाओगे, सिंपल है,
नाइट्रोजन ऑटो में कितना है 5 है, 1 2 3 4 5 लिख दिया मैंने। ऑक्सीजन बनाओ 1 2 3 4 5 6, ये 2 बॉन्ड बन गया। अब क्या होगा, 1 बॉन्ड बनाओ, ऑक्सीजन कितना होगा ऑटोमोस्ट में 6, 1 2 3 4 5 6, क्या लिखो बैक लिखो, माइनस हो गया। काउंट करो ऑक्टेट, इसका 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, सबका 8 है, सबका फुल हो गया, खत्म हो गया, डन, सिंपल। क्या डिफिकल्ट है, क्या डिफिकल्ट है बताओ। No, sir. बस इतना पार्ट अब करना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आई गेस इतना पार्ट सबको समझ में आ गया। आई गेस आपको नॉर्मल का भी, आपको चार्ज का भी आपको ऐसे करना है। देखो जितना आपका क्या होगा चार्ज होगा आपका, उतना क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा। ये मेरा क्या है, ये मेरा ट्रिक है। डन, सही है, बहुत बढ़िया। ओके सही, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके एकता प्लीज पढ़ोगे मेरे लिए? प्लीज पढ़ो। The limitation of the octet rule. So first of all, molecules with incomplete octet of the central atom. First is hypovalent electrons around central atom less greater than 8. लेस देन 8। अब देखो Less than 8, yes sir. हाँ, तो आप क्या बोलोगे, आप ऐसा बोलोगे ऐसा मॉलिक्यूल्स, देखो ऑटो क्या बोलता है, वो तो ये बोलता है ना कि हर एक एटम क्या होना चाहिए 8 बनना चाहिए। तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल का क्या होगा 8 से कम होगा और वो स्टेबल क्या होगा, वो आपका लिमिट होगा। तो उसमें क्या बोलेंगे, उसमें बोलेंगे आपका हाइपो, क्या बोलेंगे हाइपोवैलेंट एटॉमिक कंपाउंड बोलेंगे। तो ये कैसा होगा, ये आपका बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, बेरिलियम डाइक्लोराइड कैसा, ये आपका हाइपोवैलेंट कंपाउंड है। तो देखो यहाँ पे 6 है, कैसे पता चला, 1 2 3 4 5 6 6, इसका 8 है, इसका 8 है और इसका 8 है। तो क्या होगा, सेंटर फिर भी स्टेबल है ना। तो इससे क्या बोलेंगे, आपका हाइपोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे। सिमिलरली अगर आपको ये बोलता हूँ बिलियम का, क्या होगा देखो 1 2 3 4 4 ही है, इसका 8 है, इसका भी 8 है, फिर भी स्टेबल है, क्या बोलेंगे इसको हाइपोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे। डन, सही है। Yes, sir. Yes sir. आगे बढ़ते बच्चा, ये पार्ट, हाँ प्लीज इसको देखिए, इसको पढ़िए बच्चा। ओके Another limitation is molecules with odd electrons. For example, NO2, ClO2, ClO3. ओके, तो इसका क्या होगा, ये इसका लिमिटेशन होगा। देखो अब देखो काउंट करो बच्चों का, आप क्या बोलोगे, देखो आप ये बोलोगे, देखो कितना है 1 2 3, 3 नॉन पेयर है, 3 नॉन बॉन्डिंग पेयर है, 3 4 5 6 7, कितना है इसके साथ है, ठीक है। देखो इसका 8 है ना, तो क्या होगा, ये बनेगा इसका इससे क्या बोलेंगे, ये आपका ऑड, ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन है। अब इसका काउंट करो तो बच्चों, इसका काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कितना है 7 है। बाकी चेक करो, इसका भी 8 है और इसका भी 8 है कि नहीं बच्चों, यस या नो? Yes, sir. Yes sir. अब देखो अभी मैं आपको ये बोलता हूँ, ये जो Cl2 इसका ना, इसका ट्राई करो, इसका है ना लुईस डॉट से बनाओ, किससे बनाओगे, सिंपल, देखो क्या करोगे, क्लोरीन लिखो, है ना, क्लोरीन लिखो, कितना ऑटोमोस्ट में 7 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखो और यहाँ पे ऑक्सीजन लिखो, इसका डबल बॉन्ड लिखो। देखो कितना बचा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया। अब इसे काउंट करो, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना इसका 11 बन रहा है। तो क्या होगा, ये आपका ऑड है, तो इसी का बोलोगे इसका ऑड लिमिटेशन है। समझ गया बच्चा, डन। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो सिमिलर अगर मैं बोलता हूं आपका इसका बनाओ, किसका CO3, तो क्या करोगे, सिंपल कुछ नहीं करना, तो लिखो कितना ऑटोमोस्ट में होगा, 1 2 3 4 5 6 7 लिखा, ये मैं लिख दिया। इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, थोड़ा सही समझ में आएगा फिर बाद में। ओके यहाँ पे लिखा। अब यारो कितना, 3 ऑक्सीजन है, क्या डबल बॉन्ड बनाएंगे, ऑक्सीजन लिखा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन लिखा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन लिखा यहाँ पे डबल बॉन्ड। देखो सारे ऑक्सीजन का 8 8 8 है, इससे कितना हो जाएगा बच्चों, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है 13, कितना आ गया 13 आ गया। तो क्या ये ऑड है कि इवन है, ऑड है, तो क्या होगा इसको, ठीक है ऑड होगा, तो इससे क्या होगा, ये मेरा इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। समझ गया बच्चा,
डन। Yes, Yes, sir. sir. ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते बच्चा, आगे बढ़ते। थर्ड लिमिटेशन प्लीज पढ़िए बच्चा, पढ़िए। The another limitation of the octet rule is molecules with expanded octet. These are known as hypervalent compounds. Electrons around central atom is greater than 8 or क्या more होगा? than 8. हाँ, जितना आठ से, तो क्या होगा बोलोगे आप? बोलोगे आप, ये बोलोगे, हाँ तो क्या बोलोगे आप? ये बोलोगे क्या होगा इसमें? इसमें आपका ज्यादा होगा। कैसे होगा? तो सिंपल सी बात है, जो फॉस्फोरस है वो आपका नाइट्रोजन फॉर्म में होता है, तो क्या होगा बच्चों? वहां पे क्या होगा? उसका 5 होना चाहिए। तो 5 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है सेंटीमीटर? 10 है। कितना चाहिए था हमको? 8 चाहिए था, क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो क्या बोलेंगे उसको? हाइपर। क्या बोले उसको? हाइपर वैलेंट कंपाउंड कहेंगे। डन बच्चा, सारे बच्चे? Yes, sir. Yes. खत्म, बस इतना ही करना है आपको। और देखो बच्चों, सारे ना प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चा? डन। Yes, sir. ओके, पढ़िए बस इसको। For formation of xenon or krypton compounds. Xenon and krypton form compounds with fluorine and oxygen. अब देखो, सिंपल सी बात है, नोबल गैस है, किसी से भी रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं, स्टेबल है ऑटोमोस्ट 8 लीटर, फिर भी क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? फिर भी आपका क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, एक बनाया आपका फ्लोरोसिल कंबाइन करता है। और क्या देखो कितना है, देखो 1 2 3 4, 4 हो गया, और 6 कितना यहाँ पे 10 हो गया। तो ये भी कैसा है? ये भी आपका हाइपरबोलिक। तो क्या ये भी आपका ऑटोलू का लिमिटेशन है, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ऐसा क्यों हो रहा है करके। समझिए बच्चा? डन। Yes, sir. Yes, sir. बस ये कैसा है? ये आपका XC2, ये आपका XCF2 है ना? ये साल लुईस जोशी से। तो सिंपल बच्चों, खत्म हो गया चैप्टर। कोई चैप्टर नहीं, सॉरी, टॉपिक खत्म हो गया हमारा, कोई इशू वाली बात नहीं। अब देखो दूसरा लिमिटेशन क्या है बच्चों, उसके ऊपर पढ़ते बच्चा, पढ़िए बच्चा इसको, पढ़िए। Limitation of the octet rule is it does not account for the shape of the molecule and does not explain about the relative stability of the molecule. तो ये क्या है? ये भी इसका ऑक्टेट का लिमिटेशन है। तो ये क्या, आपको इतना पार्ट पढ़ना है आपका ऑक्टेट रूल के बारे में। आई गेस, मुझे लगता है अगर आपने जितना मैंने बोला तो प्रैक्टिस कर लोगे, मैं समझता हूँ आप किसी भी कंपाउंड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है बच्चा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, सेंट्रल एटम पता चाहिए, वो करोगे तो आपको आई थिंक कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है बच्चा? ओके, आगे देखते बच्चा, ये और एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। कम ऑन, व्हाट आर द एक्सेप्शन लुईस ऑक्टेट रूल? क्या आंसर आएगा बच्चों इसका? जल्दी बताओ। विच आर द एक्सेप्शन? कौन सा आपका एक्सेप्शन पार्ट है? एक्सेप्शन कौन सा पार्ट है? एक तो ये वाला होगा, एक तो ये वाला होगा, और एक का ये वाला भी होगा। क्यों? ये आपके नोबल गैस है, ये आपका नोबल गैस है ना? नहीं, ये खाली ये होगा, आई थिंक ये वाला पार्ट होगा। हाँ, ये भी, ये सब, ये दोनों होगा। ठीक है ना? तो ये क्या, ये आपके ऑक्टेटिव, देखो इसका 4 है, इसका ये ऑड वाला पार्ट है। ये आपका कैसा? ये भी कैसा? ये आपका नोबल गैस है, ये आपका नोबल गैस होता है। और कैसे? ये भी आपका कैसे? ये ऑड बनाता है, ये आपका ऑड बनाएगा। तो क्या होगा? ये आपके इसके लिमिटेशन में। समझिए बच्चा एक्सेप्शन कैसे? डन। ओके Yes, sir. ओके, आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लुईस, कौन सा गलत है इनमें से? आपका कौन सा लुईस जो गलत बना है, आपको ये बताना है। किसका लुईस का गलत स्ट्रक्चर है, आपको बताना है। क्या आंसर आएगा? जल्दी बताओ। सिंपल बच्चा, सिंपल है। कौन सा रॉन्ग है? कौन सा? B. सरिता बोलो, आप सही बोल रहे थे, आप कॉन्फिडेंस होगा अपने। क्या आएगा? D. डी कि बी? बी ना? अब देखो, काउंट कर, देखो काउंट कर दो, काउंट कर दो बच्चों, देखो दो, जब भी समझ जाए काउंट कर दो, काउंट 1 2 3 4 5 6 7, इसका 8 है। कार्बन का, इसका भी 8 है। इसे काउंट कर दो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका 10 है। ये तो रॉन्ग है ना? तो ऑप्शन बी आएगा। समझिए सरिता, सारे बच्चे? यस। सर लेकिन इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो ऐसे ही होता है। नहीं ना, ये इसका रेजिस्टर स्ट्रक्चर, देखो ये इसका रेजिस्टर स्ट्रक्चर है। तो सिंपल सी बात, देखो कैसा होगा, देखो ये यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव चार्ज है ना, ऐसा नेगेटिव चार्ज होगा, -C ट्रिपल बॉन्ड O, ऐसा होगा ना? ऐसे की बात करें, ऐसे बोल रहे हैं ना? इसको ब्रेक करो, यहाँ पे आएगा, हो गया, बन गया वाला पार्ट।
ओके ना, यस सर। बस ऐसे करना है आपको, ठीक है ना, आपको ऐसे करना है। तो ये क्या होगा, ये रस होगा। अब काउंट करो बच्चों, ऑक्टेट फुल होगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसका भी है, इसका भी 8 है, देखो यार 6 7 8, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, नहीं 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, हो गया। तो क्या आंसर आएगा बच्चा, बताओ, बी आना चाहिए। यस आप है ना, Yes, sir. आप इस ऑर्बिट थोड़ा ट्राई करो समझने की, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा ये पार्ट खत्म होता है। कल हम जा रहे हैं आपका फॉर्मल चार्ज, कल हम फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ाई जाएगी, ठीक है बच्चों। कल हम फॉर्मल चार्ज एंड आपका जो क्या बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम उसको पढ़ेंगे। डन, ओके, चलिए। यस सर। तो यस बच्चों, क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आप सभी क्लास से मजा आ रहा होगा। और आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ना सब कुछ पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं करके, आपको सबका डॉट शब्द आना चाहिए, ठीक है बच्चा, ओके। Yes, sir.